अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से डी चौक पर मैदान सजाने के ऐलान के बाद तहरीक अदम एतमाद पस मंजर में जा चुकी है। हुकूमत 27 मार्च को डी चौक पर 10 लाख लोग जमा करना चाह रही है। अपोजिशन ने जवाब में 23 मार्च से लाखों अफराद को डी चौक आने की दावत दे डाली है। लग रहा है कि अदम एतमाद की लड़ाई अब ईवान के बजाय डी चौक में लड़ी जाएगी। ये लड़ाई शुरू उस वक्त हुई जब वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अदम एतमाद से एक दिन कबल तहरीक इंसाफ डी चौक पर 10 लाख लोग जमा करेगी और फिर देखेंगे कि कौन इन लोगों में से गुजर कर जाता है। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। अभी से डर गए हैं। हमने उस दिन कह दिया कि इंशाअल्लाह ताला डी चौक में 10 लाख आदमी होगा और अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई, जो मुझे उम्मीद है नहीं आएगी, अगर नो कॉन्फिडेंस की नौबत आई तो मैंने कहा कि हम देखेंगे कि किस माई के लाल में इतना कलेजा है कि 10 लाख आदमियों में से गुजर के जाए, इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और फिर वापस भी होके जाए। फिर इसका जवाब मौलाना फजलुर रहमान ने भी दिया। लेट्स वॉच हिम। पार्लियामेंट के तमाम अराकीन को बहिफाजत ऐवान तक पहुँचने और अपना वोट इस्तेमाल करने का मुकम्मल कवर मुहैया किया जाएगा। लॉन्ग मार्च को जब यहाँ पहुँच जाएगा, कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है। आप होते कौन हैं कि पार्लियामेंट के एक आईनी इक़दाम को अपने कारकुनों और चंद गुरेलों के जरिए से उसको रोकने की आप कोशिश कर रहे हैं। हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। उनको हम छठे का दूध याद दिला देंगे। जितना धमकियाँ दी है, कोई मजाक की बात है? सो टेम्परेचर राइज होता हुआ साफ नजर आ रहा है। खतरात का भी इजहार किया जा रहा है। तसादम हो सकता है क्या? आपस में पहले ही इतनी ज़्यादा तलखियाँ हो चुकी हैं। इस हवाले से क्या सियासी जमातों की हिकमत अमली होगी? फैसल जावेद खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आपके पास नंबर्स हैं, आप हुकूमत में हैं, आप इजलास बुला के इसको फाइनल कर दें। इतने हाई टेम्परेचर पे क्यों लेके जा रहे हैं जबकि OIC भी होनी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। और इजलास भी बुलाया जा रहा है ठीक इसी हफ्ते, और उसके बाद फिर एडजेंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर वोटिंग की जो है वो 27 मार्च के बाद होगी। ठीक है, OIC भी हो चुकी होगी और 23 मार्च की जो परेड है अफवाज पाकिस्तान की, जो परेड होती है ऑन पाकिस्तान डे, वो भी हो चुकी होगी। ऐसा क्या आप लोग करना चाहते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि ये तमाम चीजें हो जाएं? इट लुक्स लाइक कि आपको लगता है कि हमें जरा रिएक्शन दिखाना पड़ेगा। रिएक्शन क्या? हम तो देखिए, हम तो इन्हें कहते हैं कि आओ मैदान में, असेंबली का इजलास बुलाया, नंबर पूरे करो। इनके नंबर पूरे नहीं है, प्रॉब्लम उधर है, इधर नहीं है। इजलास बुला रहे हैं, अब देखे ना, ये राय फरार इख्तियार कर रहे हैं इससे, वोटिंग से। 172 नहीं हो रहा है इनसे, 154 क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये, 154 क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये। पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि जी हम तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो कन्वर्ट हो गई नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, क्योंकि लोगों को खरीदने की इन्होंने ऑफर्स शुरू कर दी। ये नोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। अब वो बदल गई है, रोड ऑफ नो कॉन्फिडेंस, रोड पे चढ़ गए भाई। असेंबली में पहुंचे, असेंबली में आए, 172 जो है वो पूरे करें और आप जीते। बट वो तो उस वहां तक पहुंचेंगे तो बात आएगी ना। ये तो अब फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप निकल के जाके नहीं, हमारा जलसा, हम जाने नहीं देंगे लोगों को। जलसा फवाद साहब ने, ये तो धमकी है। फवाद साहब ने तो डरा दिया ना, डरा दिया इनको। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, 27 मार्च को हमारा जलसा हो रहा है डी चौक में। 27 मार्च को दिन क्या है? इतवार, ठीक, छुट्टी, राइट, असेंबली नहीं है, ना गुजर के जाना ना गुजर के आना है। तो ऐसे डराने के लिए कहा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने? फवाद का अपना तो डर गए हैं राइट, ओके, दैट हैपेंड। लेकिन मेरा सवाल है, हम तो अपना जलसा कर रहे हैं 27 मार्च को, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और लोग देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि अवाम किधर खड़ी है। उस जलसे की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास है? किधर खड़ी है? एक राना सनाउल्लाह ने भी इंफॉर्मेशन दी है। वो कह रहे हैं मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है कि खान साहब जबरदस्त जलसा शायद करें, लेकिन उसके बाद वो रिजाइन करेंगे वहां पे। बिल्ली के ख्वाब छिचरे, नॉट पॉसिबल। ख्वाब तो सब देखते हैं, ख्वाब तो देखते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले, ये क्या? ओके, सो दैट्स नॉट हैपनिंग। लेट्स कम टू कुंडी साहब। वन थिंग इज हैपनिंग बिफोर कुंडी साहब स्टार्ट स्पीकिंग, वन थिंग इज हैपनिंग फॉर श्योर। वो ये हो रहा है कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो फेल हो रही है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ना सिर्फ ये टर्म 2023 अक्टूबर तक, बल्कि उसके बाद जब इलेक्शन होगा अक्टूबर 2023 में, उसके बाद 2028 तक
प्राइम there are two things happening इमरान then, खान ही है not प्राइम one. मिनिस्टर, हाँ प्राइम Okay. मिनिस्टर इमरान खान ही है, और बाकी ये 2028 तक फिलहाल ये आराम करें, चिल करें, कोई मसला ओके चले आराम करें, चिल करें। फैसल करीम कुंडी साहब, आपसे भी सवाल मेरा ये, एक तो वो कह रहे हैं हमने तो डराया था, वो लगा ऐसे पैनिक में, फिर आप लोगों ने कहा हम भी करेंगे जलसा, हम भी लोग ले आएंगे। आज पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की ट्वीट आई उसमें वो कह रहे हैं कि आराम से दो अलग जगह पे करना चाहिए जलसा, इसमें कोई तसादुम की बात नहीं है, लेकिन एक खदशा पैदा हुआ था। आपके ख्याल से कि अभी भी खतरा है इस बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, अगर देखें, अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा हो तो ऐसे तो ख़तरा है, बिल्कुल है। देखें, जलसा इनको भी जमहूरी हक करें, हमारा भी जमहूरी हक हम करें। अगर ये कहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहे कि हम बंदे लेके आएंगे और फिर पार्लियामेंटेरियन वहाँ से गुजर के दिखाएं, मतलब एक तो ये तो आइन की वो में देखें, अगर मैं पार्लियामेंटेरियन हूँ या ये पार्लियामेंटेरियन या पार्लियामेंटेरियन, हर किसी को एक जमहूरी हक है कि अपना वोट कास्ट करे। अगर मैं गलत कास्ट करूँ, पार्टी के ख़िलाफ़ कास्ट करूँ या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसके ख़िलाफ़ करूँ, तो उसके बाद स्पीकर का काम है कि वो लिखेगा इलेक्शन कमीशन को, उसने फैसला करना है। ये नहीं कहना कि इधर से भी गुजरेगा उधर से भी गुजरेगा। ये देखें, ये फिल्मी डायलॉग छोड़ दें, ये फिल्में नहीं है, ये एक आइन और जमहूरी तरीका है। हम जमहूरी तरीके से एतमाद की तहरीक लेके आ रहे हैं। एक और बात इनने कहा ना, अब अगर देखिए डायलॉग्स पे हम तो जमहूरी, हम हमारे डायलॉग शुरू हैं इनकी इत्तेहादियों के साथ। अगर कल फिगर हमारी 172 क्रॉस करती है, जैसे आप हमेशा जब होता है और आप चार्ट लगाती हैं कि जी हुकूमत के पास इतने मेंबर्स हैं, अपोजिशन के पास इतने मेंबर हैं, इतने इत्तेहादी हैं, इनको ये बर्तरी हासिल है, जब हम अदम एतमाद की तहरीक से पहले अपनी बर्तरी साबित कर दें, फिर तो जो इखलाकियात जो फैसल जावेद साहब हमें और इनके लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें विद जो इनके एलाइज हैं उनके साथ, ये कह रहे हैं तो आप जब फिगर बताएंगे इनके पास इतने हो गए हैं, अपोजिशन के पास और हुकूमत के पास इतने कम इज रहे। दैट अ पॉसिबिलिटी कि ये हो, बिल्कुल एलाइज आपके साथ खड़े हो जाए? देखिए, ये एलाइज माजी में कौन से एलाइज आपके साथ हैं? ये देखें, आपने दावा किया है। ये एलाइज पहले भी हमारे साथ थे, आज इनके साथ हैं, कल हमारे साथ होंगे। ये एलाइज की पॉलिटिक्स चलती रहती है, डायलॉग चलते रहते हैं। ठीक है, हमारे एमकेएम के साथ भी बातचीत है, हमारी जीडीए के साथ भी, जीडीए में बट श्योर आपको कि सब इन सब में कौन नंबर सबसे पहले आएगा आपकी तरफ? आप फिक्र न करें, आपका जब Guess करें ना। आप अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह हम और फैसल भाई करेंगे चंद दिनों बाद, और फिर जो ये हमें बताते थे कि इखलाकियात ये कहती है, फिर हम इखलाकियात ये कही कि वज़ीर आज़म के हुकूमत के जो है वो एलाइज चले गए इनसे, तो इखलाकियात ये कहती है कि आप कह रहे हैं वापस लेंगे, हम बिल्कुल वापस लेंगे जब ये रिजाइन कर देंगे। जमशेद पहले शिप कौन होंगे? पीएमएलक्यू होगी? आपको हम फिल्म कैंड बता दें तो फिल्म का मजा क्या रहेगा? चलिए ठीक है, अभी किसी का फाइनल नहीं है, फिर क्या चीज? किसी का फाइनल नहीं है। इनकी फिल्म एंड हो चुकी है, हमारी अभी शुरू है, अभी शुरू हो रही है। चलिए ठीक है, राना तनवीर हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एक जानिब हुकूमत 27 मार्च को डी चौक पर जलसा कर रही है, दूसरी जानिब अपोजिशन ने 23 मार्च को मुल्क भर से कारकुनान को डी चौक पर पहुंचने के लिए कह दिया है। चौधरी शुजात ने पैगाम दिया है कि मुल्क के आला तरीन मफाद में फौरन इन जलसों की मनसूखी का ऐलान करें। ये सियासी मुसाबकत मुल्क में ऐसी अफरा तफरी और बहरान पैदा कर सकती है जिसका फ़ायदा पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हो सकता है। राना साहब, आप ही बहुत सीनियर सियासतदान हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं मुल्क की सियासत। ये जो चौधरी शुजात ने खतरे का इजहार किया है, आपकी नज़र में ऐसा मुमकिन है? देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या तहरीक अदम एतमाद की तारीख है, वो आप पीछे अगर देखें तो मेरा हाल पिछले 30-35 साल में कई दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुआ है। पंजाब में भी हुआ है, चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, हमारे अपने चीफ मिनिस्टर थे वाइन साहब, उनके ख़िलाफ़ हुआ। लेकिन कोई इस किस्म का पैनिक, इस किस्म की प्रोग्राम या इस किस्म का जो इस वक्त बुखलाहट है या इस किस्म की धमकियाँ, मैं हैरान हूँ कि एक अगर दूसरी हम कहते हैं हम जमहूरी लोग हैं, ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और वहाँ पे बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि यार ये जलसे जुलूस की बात नहीं है, आप 172 जो नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर है लीडर ऑफ द हाउस के लिए, उस पर फोकस करें। लेकिन वो चले हैं, आपको पता है ये जो बातें इन्होंने, लंबी बात है जो पिछले दिनों से ये बुखलाहट में बयानात दे रहे हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अभी ये जो 10 लाख वाली बात है, चलें 10 लाख तो एक सिंबॉलिक बात है, चलें, लेकिन ये जलसा करने जा रहे हैं और ये इन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि हम वोट नहीं इनके गिनेंगे, स्पीकर ये कर देगा, वहाँ पे अंदर घुसने नहीं इनको देंगे। फिर फाइनली जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, जो कि डेफिनेटली एक सीनियर मिनिस्टर है इनका, एक अहम मिनिस्टर है, कैबिनेट का मेंबर है वो, कैबिनेट का,
तो मैं समझता हूँ कि ये बात करना कि देखते हैं कौन माई का लाल वहाँ से गुजर के जाता है, अब ये वही यू टर्न कि नहीं हमने तो मजाक किया था, हमने तो ऐसे ही कहा था कि वहाँ से गुजर के दिखाएं, ये ऐसे बात नहीं होती। यही तो हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सीरियस लोग नहीं हैं, ये संजीदा लोग नहीं हैं, ये ऐसे ही खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी एक मुल्क के साथ, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे इकानमी हो, या इनके जमहूरी रवैये हों। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तनाजर में अगर चौधरी शजात साहब का बयान देखा जाए तो बड़ा मुनासिब है। लेकिन उसके जवाब में जा रहे हैं मामला बिल्कुल ठीक, लेकिन इसके जवाब में जो फवाद चौधरी साहब ने तस्हीह की, अभी फैसल जावेद साहब ने भी कहा कि वो हमने एक सियासी बयान दिया था। अब अगर दोनों जमातों को मौका दिया जाए कि अपना अपना जलसा कर लें तो फिर ये ठीक हिकमत अमली है। देखिए मैं समझता हूँ कि इतना करीब आना, क्योंकि पहले जलसा इन्होंने अनाउंस किया है, ये अनाउंस इनको कैंसिल करना चाहिए। अगर करेंगे जिस तरह ये करेंगे वैसे जवाब आएगा। मैं एक बात को बता दूं कि अगर ये माई का लाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो हम इससे भी बड़ा इस्तेमाल करेंगे। ये कि माई का नहीं, ये अपनी माँ के अगर बच्चे हैं तो रोक के दिखाएं, अगर जने हैं इनकी माँ ने तो ये क्या बात करते हैं, ये समझते क्या है अपने आप को। मैं हैरान हूँ कि इनकी धमकियाँ ऐसे देते हैं जैसे दूसरों ने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। भाई आप तो पैदा ही नहीं हुए थे जब हम सियासत में थे या हमारे बावजूद थे, तो आप क्या बात कर रहे हैं। हमारी फॉलोइंग है, हम इस धांधली में भी 2018 में जिस तरह जीत के आए हैं। पंजाब में किसकी अक्सरियत थी? हमारी अक्सरियत थी, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी PMLN थी। हमने इनको KPK में 2013 में गवर्नमेंट दी, इसलिए दी कि ये सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी, मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी। भैया ये बड़ी गौरतलब बात है। हमने कभी भी जमहूरी रवायात को ये पामाल नहीं किया। हमने आज़ाद कश्मीर में सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी इनकी, पीपल्स पार्टी की, उनको गवर्नमेंट बनाने दी। हम दूसरे नंबर पे थे, लेकिन हमने कोलिशन नहीं बनाई, हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग या साथ अलाइज नहीं मिलाए। तो ये पंजाब में जो इन्होंने किया कि इन्होंने जिस तरह आज़ाद लोग पकड़े, जो जिन लोगों ने ला के इनको दिया, वहां पे अपनी गवर्नमेंट बना ली, ठीक है, फाइन इनफ, हमने वो बर्दाश्त किया। लेकिन अब ये बात करते हैं भाई, ना तो आपकी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी नेशनल असेंबली में थी, ना आपकी पंजाब में थी, ये गौरतलब बात है। तो फिर भी आपको हुकूमतें आपने यहाँ बना ली, हमने कहा ठीक है चलाएं। अब अगर आप इत्मीनान खो चुके हैं, अपने नंबर्स इनके साथ नहीं है, अलाइज मुझे बताएं इससे ज्यादा एविडेंस क्या हो सकती है कि अलाइज इनके इत्तेहादी हैं और वो इनके साथ बैठने को, कहने को तैयार नहीं है कि हम इनके साथ हैं। अगर एक स्टेटमेंट आए, हमारी बात छोड़े ना कि हमारे हक में उन्होंने अभी तक जवाब बयान दिया है, अदम एतमाद के हक में बयान दिया या नहीं दिया, लेकिन इनके इत्तेहादी होने के नाते एक पार्टी ने नहीं कहा कि जनाब हम तो आपके साथ हैं, जाते हैं मिलते हैं, बाहर ये बयान दे देते हैं खुद, और वो बाद में कहते हैं जी हम हमारे साथ तो बात ही नहीं हुई, ना हम इनके साथ इस तरह का कोई बात की है। तो ये इससे बड़ा अदम एतमाद क्या हो सकता है कि इनके अपने इत्तेहादी इनके साथ अभी तक वो कह रहे हैं, उन्होंने वो बरमला नहीं कहा कि हम इनके साथ हैं। राइट, राना साहब ने बड़े तफसीलन ये अपना कॉन्फिडेंस हाउस का खो चुके हैं मेजॉरिटी का। ठीक फैसल साहब, हमने हम से सुनी सारी बात, लेकिन तो यही है, ट्रेडिशन यही है, दोनों पर कर जाना चाहिए, अगर रिजाइन कर लेना चाहिए। फैसल साहब का भी ख्याल है, आपका भी ख्याल है राना साहब। सो मॉरल अथॉरिटी की बात हो रही है यहाँ पे। एक बात है, वैसे सवाल है कि आपके एलाइज खड़े हो जाए साथ आपके, कहीं नहीं हमने हुकूमत को नहीं जाने देना, क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा? फरिया बात यह है कि जब वक्त इम्तिहान आया है, वोटिंग का वक्त आया, जब भी आया 3.5 साल में, अभी माजी करीब में स्टेट बैंक का बिल था सेनेट में, ये दावे कर रहे थे कि ये पास नहीं होगा, इतने इनके इत्तेहादी हमारे साथ हैं, इतने इनके लोग हमारे साथ हैं, पास हो गया। फिर उससे पहले सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़के मारी कि जी हमारे साथ इतने लोग हैं, फाइनेंस बिल पास नहीं होगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। वहाँ पे भी एक माहौल बनाया हुआ था उन्होंने, वो भी पास हो गया। फिर मजलिस शूरा का इजलास जब हो रहा था, उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था कि गवर्नमेंट चली जाएगी, ये कानून साजी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वाली और इंटरनेट वोटिंग और 32 लेजिस्लेशंस थी। इन्होंने कहा हमारे साथ 15 लोग हैं, हमारे साथ 20 लोग हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, इत्तेहादी हैं, ये है वो है, आखिर तक ये कहते रहे। लेकिन जब वोटिंग में इत्तेहादी हमारे साथ खड़े थे, अभी भी आप देखेंगे, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें कोई बड़े दावे हम नहीं करते हैं, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और एक जमहूरी इनका हक है जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, इस्तेमाल करें, जी आया सो बिस्मिल्लाह। इन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुक्र अदा किया अल्लाह का कि शुक्र है इन्होंने करा दी है।
आज जो पब्लिक में इस वक्त जो इन्होंने हमारे साथ, हम इनका जितना शुक्रिया अदा करें। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने मना किया है कि कोई गलत जुबान इस्तेमाल नहीं करनी इनके लिए, कोई इनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी है, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना है। आज मना किया प्राइम मिनिस्टर जी ने? आज मना किया उन्होंने। क्या आप उनका शुक्रिया अदा करें जाके, ये क्या आप उनके साथ इस किस्म की बदतमीजी कर रहे हैं? हमारे कुछ स्पोक्स पर्सन, बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनके साथ। बिल्कुल पार्लिमानी जुबान में बात करनी चाहिए, अदब और एहतराम से बात करनी चाहिए सबसे, और इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए जो इन्होंने हमारे लिए किया है। हम तो इनका जितना शुक्र करें कम है। थैंक यू वेरी मच। क्या किया है? यही तरीके बात ले आए हैं, इसका शुक्रिया अदा करें आप। बहुत करना चाहिए ना, क्यों नहीं? इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक। जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, राइट। ये अच्छी बात तो है ना, ये बुरी बात तो नहीं है। इस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या हो गया आप लोगों को, क्यों उन्हें बुरा भला कहते हैं? उनका शुक्रिया अदा करें। तो मैं आप स्पेशली इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, और मुझे यकीन है कि हमारे बाकी साथी भी जो हैं कोई इनके बारे में ऐसे गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जब ये हमारे शुक्रिया का दिन है आपका, और वैसे भी आज जो पब्लिक में जो पजराई है, और हम आपको मजीद शुक्रिया अदा करेंगे डी चौक में, जब आप देखेंगे 10 लाख से ज्यादा लोग वहां पे होंगे, और वहां पे हम एक बार फिर डी चौक पे एग्जैक्टली होने क्या चाह रहा है, मैं इस पे भी आपसे पूछती हूँ, बट वी हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। डी चौक का भी आपसे तफसीलन पूछते हैं, पर फैसल करीम खोंडी साहब, एक तासुर ये बनाया गया था कि हुकूमत, और हो ही भी ज़ाहिर हर कोई हुकूमत में आके पॉपुलर हो जाता है, खास तौर पे जब इतनी महंगाई हो, सब कुछ हो, लेकिन इन जलसों से लग रहा है कि पीटीआई का वोट बैंक या जो सपोर्ट थी जलसों में, वो या रिवाइव हो गई है या अभी भी मौजूद है। ये अपोजिशन के लिए भी हैरानगी की बात थी, क्योंकि आप तो कहते थे हेलमेट पहन के जाएं, बट ऐसा हुआ नहीं। देखिए फरिया, ये भी हुकूमत में पटवारियों के जलसे हो रहे हैं। जब ये अपोजिशन में जाएंगे और ख़ुद जलसे करेंगे फिर पता चलेगा। अभी तो ये देखें, गवर्नमेंट में केपी में भी गवर्नमेंट है, पंजाब में भी है, तो ये जलसा भरना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी सूबाई हुकूमतें भी हैं, मरकज़ी हुकूमत भी है। हेलमेट पहनने का भी टाइम इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रहा है। और इन्होंने कहा, देखिए जमहूरियत, इनकी अपनी कोशिश है कि राइज इनके साथ रहें, हमारी अपनी कोशिश है कि इनके राइज हमारे साथ आ जाएँ। जिस किस्म के बयान दे रहे हैं, पहले शेख रशीद साहब ने दिया कि जी वो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, फिर ये कह रहे थे कि जी 5 ज़िलों की जमात है, कि पता नहीं ऐसा कोई है, काफ के मुताबिक उन्होंने कहा। और माजी में भी बहुत सी स्टेटमेंट्स दी। और लेकिन ये देखें, ये चीज़ें अलाइज आते जाते हैं, लेकिन ये है कि हमने कम से कम ये भी कहा था कि हम इनको सियासत सिखाएंगे। चौधरी साहबान के घर भी ये गए, कल जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस भी गए। मैं जब डिप्टी स्पीकर होता था तो अक्सर चौधरी साहब के बड़े लंबे लंबे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स होते थे, तो हमेशा ये उस वक्त जब था हुकूमत में मुश्किल टाइम, तो हमेशा वो शेयर पढ़ते थे कि क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अब देखें, अभी ये जा रहे हैं, जीडीए के पास भी जा रहे हैं, और ये बाकियों के पास भी जा रहे हैं, चौधरी साहब के पास भी गए। अच्छी बात हम तो कहते हैं, ये रिवायात होनी चाहिए। पहले भी वो काफ़ी सख्त बीमार थे, उस वक्त नहीं जाते थे, लेकिन अब गए, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। और ये चीज़ें, ये भी अपनी कोशिश करें, हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जो उन्होंने अब कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, पार्लियामेंट्री रखें, तो ये एक अच्छा वेलकम स्टेप है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने हमें कह दिया कि अब किसी के साथ तलखियां ना हो। वो अब तो ये कहेंगे, क्योंकि अब काउंट डाउन शुरू है ना, तो ये कहेंगे कि तलखियां ना हो, चीज़ें ना हो। काउंट डाउन से डर के अब ये कहूँगा क्रॉकरी भी चेंज कर लें, क्योंकि फैसल तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाकी जो आएंगे वो प्लास्टिक के रखें, क्योंकि अब ये अपोजिशन फैसल नहीं है, फैसल के नहीं कह रहा, काफी और भी है। मतलब इनको समझ ही नहीं आ रही, इनके साथ वो होने जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। ये जो तहरीक अदम एतमाद है, जब नाकाम होगी, इंशाल्लाह हो रही है, उसके बाद इमरान खान इनके साथ क्या करते हैं, इन्हें आइडिया ही नहीं है। ये धमकी तो यार, ये हाथ हमारे आजमाए, पहले कौन सा, शुक्रिया कर रहा हूँ, पहले कौन से कमालात दिखा दिए, अभी दिखाएंगे। बिल्कुल माइंड कर रहे हैं, और मैं जब ये बात कर रहा हूँ फिर भी माइंड कर रहे हैं। देखें, बात सुनिए, किसी हाल में कुछ नहीं है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। किया है आपने 3 साल 4 साल, डेस्परेट है, तो एज यू सो सोशल यू रीप। बट पीएमएलएन ने तो कहा था कि हम हुकूमत में आकर नैब खत्म कर देंगे, तो नैब तो खत्म हो जाएगा फिर। इन्होंने जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की है नैब के जरिए, बाकी दारों के जरिए भुगतेंगे। मैं बताता तो नैब खत्म नहीं हो रहा, इट विल स्टिल नैब हो या ना हो भुगतेंगे। ओके, ठीक है, नैब हो या ना हो भुगतेंगे। लेट मी कम टू चौधरी साहब। जी प्लीज। अगर इफ यू लव मी, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की डेफिनेशन जल्दी में यार, उसको नहीं, राणा तनवीर साहब, सॉरी, राणा तनवीर साहब से बात कर ले पहले। राइट, राणा साहब,
ये PMLQ, क्योंकि आप तो मीटिंग्स में मौजूद भी रहे हैं, PMLQ का वजीर आला बनाना ये एक बड़ा स्टेप होगा आपकी जमात के लिए। इस पे मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक राय है? ये जैसे कल हमजा शहबाज साहब के हवाले से भी खबरें आई, तो अभी ये बात पे गौर खौज हो रहा है कि अगर ये आप लोग कामयाब होते हैं तो पंजाब में वजीर आला हमजा शहबाज होंगे या परवेज इलाही साहब? ये बड़ा फैसल साहब बड़े कूल आदमी हैं और बड़े बैलेंस्ड आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो बात जो कर रहे हैं, लेकिन यही बातें अगर अपने मिनिस्टर्स को, स्पोक्स पर्सन को समझाएं, और मैं ये इनसे इत्तेफाक नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर ने आज मना किया है। प्राइम मिनिस्टर आज मना किया होगा, मैं उस पर तो नहीं कह सकता, लेकिन यही प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने जब भी कोई गालियां निकालता था असम्बली के अंदर या असम्बली के बाहर, उनको शाबाश देते थे, अप्रिशिएट करते थे। ये और मैं रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये इनके बंदे बताते थे हम क्या करें, हमें वहां से शाबाश मिलती है, और जो नहीं करते उनको पूछा जाता है कि आपने क्यों नहीं गालियां निकाली। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अभी यही अदम एतमाद है जिसका ये कहते हैं कि हमने शुक्र किया है, हमने नफल अदा किए हैं, हमने तो पता नहीं क्या क्या, हमारे लिए ये ब्लेसिंग है। यही अदम एतमाद है जिसकी वजह से वो प्राइम मिनिस्टर जो किसी की शक्ल नहीं देखना चाहता, लाजिज में दर बदर फिर रहा है, एक एक मेंबर के पास जा रहा है। वही वो जो आपने कहा चो शजाज साहब की बीमारी का इनको पता चला तो वहां पे चले गए कई सालों बाद कि वो बीमार है। तो वो कौन से जगह है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर या इनके मिनिस्टर घूम फिर नहीं रहे? अगर ये इनके साथ हैं, सारे कुछ इनके साथ हैं और इत्तेहादी साथ हैं, मेंबर्स इनके इंटैक्ट हैं, तो फिर इन सारे कामों की जरूरत नहीं। मीटिंग वहां बुला लें, वहां 72 प्राइम मिनिस्टर, उसमें किसी जगह एडिटोरियम में किसी जगह बुला लें। हर जगह इनके एडिटोरियम है, ऑफिस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी हैं, हर जगह हैं। तो वहां बुला लें, असम्बली में कमेटी नंबर 2 में बुला लें, तो वहां बता दें ये 72 बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है ये झगड़ा ये नहीं है कि इनकी मेजॉरिटी है, झगड़ा तो ये बुखलाए हुए हैं, ये अब उसको से मामलात इनके बिगड़ चुके हैं और ये तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जिस तरह फैसल साहब आकर उसको अमेंड करते हैं, नहीं वो तो ऐसे ही था, वो तो हमने वैसे ही मजाक में बात कर दी। है बहुत बड़ा एक क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसी तरीके से भी मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पॉपुलर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आपने चीफ मिनिस्टर का सवाल का जवाब नहीं दिया कि चीफ मिनिस्टर PMLQ का ये डिसाइड हो चुका है। चीफ मिनिस्टर मैं आपको बताऊं कि हमारी उनके साथ बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह वो ठीक फैसला करेंगे, PMLQ हो या MQM हो या दूसरे इनके तादी। आप देख लेंगे 1-2 दिन में, वो सेशन का इंतजार कर रहे हैं, जब ये नोटिफाई करेंगे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएंगी। बट चीफ मिनिस्टर की ऑफर ना हो तो तब भी PMLQ आ सकती है आपके साथ, क्योंकि खबरें तो यही हैं कि दिस इज द मेन ऑफर। जब पता चल जाएगा, जब बात प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें सारे निकात आपके सामने आ जाएंगे। MQM किस तरह बात कर रही है, कौन से उनके तफजात थे, क्या बात है, किस तरह क्यों बात कर रही है, उनके क्या तफजात थे, ये सारी बातें उस वक्त आपके सामने आ जाएंगी। और ये सारे चीजें हो चुकी होती तो फिर तो अभी तक मामला सारे खत्म हो चुके होते। राइट, तो अभी बातचीत चल रही है। नहीं, कुछ अंडरस्टैंडिंग है हमारी, मुस्बत बातें हैं, लेकिन ये आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूं कि मुस्बत बातें हैं, मुस्बत ही फैसले होंगे। और ये चीज तय है कि मैं क्या 1-2 महीने से कह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं, कुंडी साहब ने एक शेर बोला था, दिल का जाना ठहर गया, जी का जाना ठहर गया। ये आज नहीं बोला उन्होंने, तो दूसरा शेर पाया था, लेकिन ये भी ठीक है, सुबह गया या शाम गया, शाम गया। अब ये जा रहे हैं, अब इनको दिन ये मुझे बताएं, ये तो बात करते हैं बड़े तरीके से, या इनके दूसरे लोग लगे हुए हैं। शेख रशीद के सारे बयान 7 दिन के देखें, वो कहता है कि हम जा रहे हैं, वो कहता है 29 तक तो है ना, ये बिटवीन लाइन उसका देखा करें, आपको वो बता रहा है। वो तो कह रहा है कि खुदा के लिए ये काम ना करे, खुदा के लिए ये काम ना करे, ये 1 साल के लिए। वो उसने ये भी कहा क्या है, अर्ली इलेक्शन पे बात हो सकती है जी, ये भी शेख साहब का बयान है। फवाद चौधरी साहब ने कहा, शेख साहब को पता है सारी बात का कि हम लोग जा रहे हैं। ठीक, बाकी सारे बढ़ के हैं और इनको बढ़ के मारनी चाहिए टिल दैट टाइम के
ये वहां से निकलेंगे बोरिया बिस्तर उठा वो के मानी अपना जरूरी है, ठीक है। अमल लगे हैं। ठीक है और अब राना हम गलियों में लड़ेंगे, हम बाजारों में लड़ेंगे, हम समुद्रों में लड़ेंगे, हम दरियाओं में लड़ेंगे, हम जंगलों में लड़ेंगे। ये Right. ठीक है। ये तो तो आपने तो कहा पूरी- कि आपको बिल्कुल लग रहा है कि ये हुकूमत रोज ये- जाने वाली है, बट अब यहाँ से तो हम निकल गए, अब हम जंगलों में लड़ेंगे, समुद्रों में लड़ेंगे, गलियों में लड़ेंगे। ठीक है भाई, आप पार्लियामेंट में लड़ लें वो और जंगलों में लड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बता दें डी चौक में ऐसा क्या होने जा रहा है फैसल साहब, जो कौन सी बातें प्राइम मिनिस्टर ने करनी है? और आप बाकी जलसों में भी रहे हैं, सो और उसका भी उससे क्या डिफरेंट है डी चौक में? जो नहीं, डी चौक जो है ना वो डिफरेंट तो है, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और हम अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़े हैं, पीटीआई का ही पिछला रिकॉर्ड था, एक तो वो तोड़े। और जो ये हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तानी अवाम, पूरी कौम, उनकी ख्वाहिश पे ये जलसा किया है। वो चाह रहे थे कि एक जलसा हो, तो उनकी पुरजोर ख्वाहिश पे ये जलसा कर रहे हैं। आप देखेंगे जो जोश, वलवला, जुनून जो कौम में है, इमरान खान पर जो एतमाद है पूरी कौम का, उसकी अक्कासी होगी डी चौक। सो ऑब्वियसली आप और इमरान मैसेजिंग खान कर साहब- रहे हैं जी। अपने मेंबर्स को भी और लोगों को भी कि लुक हम होल्ड कर सकते हैं क्राउड, यही मैसेजिंग करना चाह रहे हैं? इस कोई वक्त बात आप कहने मुझे आप? बताएं, जो स्ट्रीट पावर है वो सबसे ज्यादा इमरान खान के पास है इस वक्त। आप मुझे बताएं, जो हमारे टिकट पे इलेक्शन में नहीं जाएगा उसके साथ होगा क्या? उसके साथ तो बहुत बुरी होनी है। और मुझे उम्मीद है और मुझे ये लगता threat है नहीं Threat. हार जाएगा इलेक्शन। थ्रेट वाली बात मैं कभी भी नहीं करता। मतलब जो हमारे टिकट पे नहीं होगा उसके साथ बुरी होगी, वो हार जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि हमारी टिकट पे एक टिकट पे 2023 के इलेक्शन में 10-10 कैंडिडेट्स होंगे। हो सकता है फैसल साहब भी कहें कि हमें पीटीआई का टिकट दें, पीपल्स पार्टी के पल्ले तो कुछ भी नहीं होगा। मेरा दिमागी तवाज़ुन ठीक है। और लेकिन आपने अगर शेर लेकिन- सुना दे, दोनों ने शेर सुनाए हैं, लेकिन- अगर आपने कोई शेर भी सुनाना है तो शेर एक ही है जी, इमरान खान के बारे में शायर बड़ा फिट बैठता है ये शेर कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूं। वक्त एक ब्रेक का एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। फैसल करीम कुंडी साहब, अब आगे जो दिन है वो बहुत ज्यादा डिटर्मिनिंग फैक्टर है और साथ ही साथ ओआईसी की कॉन्फ्रेंस भी है। इस पर तो सबकी कंसेंसस हो जाएगी कि 23 मार्च ओआईसी की कॉन्फ्रेंस, इसको हम सुकून से गुजारें, फुल तो सपोर्ट। हमने क्या कहा कि हम कोई दहशतगर्दी कर रहे हैं? हम इनकी तरह कह रहे हैं कि मैं हमारे पास सबकी बात बंदूक कर रही है, हूँ, सबकी। या हम इनके वजीर की तरह कह रहे हैं कि हम खुदकुश धमाका करने वाले हैं? इनके वफाकी वजीर, आप ग्रे लिस्ट में वफाकी वजीर कहते हैं मेरा बस करता है मैं खुदकुश धमाका कर लूँ। जहाँ तक इन्होंने बात की, आज ही फॉरेन फंडिंग का केस था, दोबारा इन्होंने कहा कि हमें जो है टाइम दें, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तलाशी नहीं दे रहे हैं। तोशेखाने की बात करें कि तलाशी दो, तलाशी नहीं देनी, तोशेखाने की भी नहीं देनी। तो मत आपको नहीं दे रहे, आप बता दें हमें, हम तो आज भी कहते हैं हमने क्वेश्चन इलेक्शन कमीशन में इन्होंने डिटेल कोई जमा नहीं कराई। एक मिनट मारिया मौलाना ने हमारे तो सारे audited accounts हैं। एक मिनट, हमारे तो डोनर्स की लिस्ट है जारी, इन्होंने क्या जमा एक कराया? मिनट, एक मिनट, इनकी फंडिंग कहां से भैया, आती है? आप अपनी तलाशी हमारे तो पहले हमने दें, सारे लेके गए आप हमारे। तलाशी दें। आए आज नहीं। आपका वकील पहले गया कि मैं मुल्क से Overseas बाहर जा रहा हूँ, Pakistanis, मुहब्बे वतन overseas एक Pakistanis। एक वकील ने कहा मैं बाहर जा रहा उन्होंने हूँ, करा वो वकील बाहर नहीं इधर ही था। आज फिर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे थे कि ये हमें टाइम दें, ये करें। पिछले 7 साल से ये जो है पेशे पे पेशे कर रहे हैं। और इन्होंने क्या इन्होंने किया? तलाशी देनी है वरना जबरदस्त तलाशी होगी। तोशेखाने का पूछो कि गिफ्ट कितने हैं, किधर किए हैं, किधर बेचे हैं, तो भी तलाशी देने को वो तैयार यूसुफ नहीं रज़ा है। गिलानी ठीक है? से पूछ लें। नहीं, वो हम पूछेंगे, उससे पूछेंगे। आप बताएं ना कि हार- आप हार आपको किधर इधर है? गिफ्ट मिला, उधर मार्केट में बेच दे। वो तो हार नहीं कहाँ है? वो ठीक हार कहाँ है? वो हार भी पता चल जाएगा। और आपने जो चीजें वो हार बेची कहाँ है हैं पूछे वो ना। सारा कौन कुछ सा है। हार? पाकिस्तान की बदनामी ठीक का है? बायस बना वो हुआ जाके हार। आप तोशेखाने में चेक कर लो। भूल गए आप दूसरी वो। बात यह है कि आपने तलाशी वो देनी वापस कर दिया था है, गिलानी वरना साहब। जी, वो आपकी क्या हुआ था तलाशी उसका? जबरदस्ती होनी है। पूरी घड़ी आप दुनिया जाके में मार्केट क्या में बेचें। पाकिस्तान की नहीं, बदनामी अब तो- हुई? आपको क्वेश्चन आप आपसे- इसलिए घड़ी मिले के बाजार में बेच दें, आप जाके तोशेखाने में जमा क्वेश्चन कराते इनसे भी है, हैं। इलेक्शन और कमीशन उसके- में इन्होंने कोई चीज उसके- जमा नहीं कराई अपनी। भाई हम अपना हिसाब देंगे, पहले आप तलाशी दो तो ना दें। अपना हिसाब तो दे चुके। आपका हम वकील तो clear आपका है। वकील आपने इतने वकील नहीं, चेंज नहीं, किए, हमारा आज भी clear आप है। डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हमने थे सारे- जो आपकी रिजेक्ट हो गई है। तलाशी होनी है, हमने सब दे दिया। या शराफत से दें या वो आपने जबरदस्ती। करके देख ली हुई है। ओके, राना तनवीर साहब, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है आपसे। ये अगेन ये तो डिसाइड हो गया कि शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट कौन होगा? जो डिस्कशंस हो रही हैं, आसिफ जरदारी साहब का नाम और मौलाना फजल रहमान का नाम है। आपके ख्याल में कौन हो सकता है फिर प्रेसिडेंट? आंख खुलेगी और हम सब उठ जाएंगे। देखें, सारे जितने भी फैसले इनका जो अबूरी सेटअप है, जो जितनी देर के लिए भी होगा, 2 महीने के लिए हो, 3 महीने के लिए हो, या जरूरत भी ना पड़े हम सीधे इलेक्शन में चले जाएं, ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन है हमारे पास कि अबूरी सेटअप जो 2, 3, 4 महीने के लिए लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, कुछ रिफॉर्म्स की बात करते हैं,
उसके बगैर भी हम शायद इलेक्शनों में चले जाएं। इसमें क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारी रेडी है, priority- क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कहती है हमने 1.5 साल पूरा करना है जो रह गया है। नहीं नहीं, ना वो कहते हैं ना हम कहते हैं कि फौरन हमने करना है, लेकिन ये एक ऑप्शन है हमारे पास। कि स्ट्रेट तो पूरे फॉरवर्ड वाला तो इलेक्शन हो जाए, ठीक। पूरे वाला तो ऑप्शन है ही नहीं है। यह ऑप्शन है कि बिल्कुल पहले दिन ही इसको खत्म किया जाए। यह ऑप्शन है 3-4 महीने में, 2-3 महीने में इसको करके जो जरूरी चीजें वो करके लेजिस्लेशन जिस तरह आपने बात शहबाज की शरीफ साहब सिर्फ 3 महीने के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगर बन भी गए तो। मैं आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन ऑप्शन ये भी हमारे पास है कि हम वो टाइम ही ना लाएं कि किसी प्राइम मिनिस्टर को किसी को बनाने की जरूरत पड़े। आप सीधे इलेक्शन में चले जाएं। कुनी साहब, यू एग्री टू दैट? जो आप बात जमहूरी कर हुकूमतों रहे हैं में नो कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, जमहूरी हुकूमतों में जी, अर्ली इलेक्शंस भी होते हैं, मिड टर्म इलेक्शन।